Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस भारत को कभी फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, वही भारत अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान हुआ और पूरी दुनिया देखती रह गई। दरअसल साल 2022 के मानसून सत्र की शुरुआत में ही संसद गूंज उठी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपना विजन रखा तो सिर्फ देश नहीं, दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां बन गई। साथियों, आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। लो इन्फ्लेशन के सामने हाई ग्रोथ एक अच्छे विकास यात्रा की दिशा है। साथियों, डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। ये बयान सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस भारत की कहानी है जिसने सिर्फ 10 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना कर दिया। साल 2014 से पहले भारत को दुनिया फ्रेजाइल 5 में गिनता था, एक ऐसी श्रेणी जहां देश की अर्थव्यवस्था चरमराने की कगार पर मानी जाती थी। लेकिन 10 साल में भारत ने न सिर्फ अपनी रैंक सुधारी बल्कि एफडीआई में रिकॉर्ड तोड़े, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे योजनाओं में इनोवेशन में छलांग लगाई और अब जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अन्य ग्लोबल संस्थाएं अब भारत की स्थिरता और विकास को स्टडी केस मान चुकी हैं। पीएम मोदी ने संसद में एक और बड़ा बयान दिया जिससे सबका ध्यान खिंच गया। साल 2014 से पहले देश में एक समय ऐसा था जब मुद्रास्फीति यानी महंगाई दोहरे अंकों में थी, लेकिन आज ये घटकर करीब 2% रह गई। इसका सीधा असर देश के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिला। ये महज आर्थिक आंकड़े नहीं हैं, ये जिंदगी के स्तर को दिखा रहा। रसोई का खर्च, ईएमआई का बोझ, रोजमर्रा की जरूरतों का प्रबंधन, इन सभी में अब संतुलन आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी बात कही कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इसकी सराहना दुनिया भर की संस्थाएं कर रही। यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड
ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसी संस्थाओं ने भारत की पॉवर्टी एग्जिट रेट को अभूतपूर्व बताया। मात्र एक दशक में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, मतलब ये आबादी एक बड़े हिस्से की जिंदगी सुधरी है। दुनिया अब भारत को एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक पावर के तौर पर स्वीकार कर चुकी है। मोदी सरकार का यह ऐलान भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, दुनिया के लिए एक बड़ी वार्निंग की तरह है, क्योंकि अब भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन चुका है। अर्थव्यवस्था का यह स्थान सिर्फ जीडीपी का नहीं, बल्कि भारत की टैलेंट, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यही कारण है कि आज टेस्ला जैसे ब्रांड भारत में निवेश कर चुके हैं और भारत दुनिया का नया उत्पादन हब बन चुका है। खैर, कुछ भी हो, संसद में ये एक घोषणा और पूरी दुनिया का हिल जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास, डेटा और दिशा साफ दिखा रही है कि 2030 से पहले भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। जो देश कभी आईएमएफ के सहारे खड़ा था, आज वो आईएमएफ को दिशा दिखाने जा रहा। यह है भारत की आर्थिक क्रांति। जय हिंद।